अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अत्तासील, अत्तासील, तासील किसको कहते हैं? इसको असले मसला भी कहते हैं। अत्तासील इसे असले मसला भी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक मिसाल देखें। एक औरत मर गई, उसका है शौहर और उसकी है सगी बहन। शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। सगी बहन को 1/2। इसको कहते हैं मसाला, ये ना असले मसला, इसको मसला कहते हैं। यानी एक आदमी मर गया, उसकी जायदाद को उसके वारिसीन में बांटना है। एक मुर्दा शख्स है, मरा हुआ, उसकी जायदाद है, उसके वारिसीन है, उसकी जायदाद को वारिसीन में बांटना है। इसको एक मसला कहते हैं। ये मसला है। असले मसला क्या है? ये तो मसला हो गया। असले मसला क्या है? असले मसला, तो यहां पे आप गौर करें कि मैयत औरत है, इसकी जायदाद में से आधा पाएगा शौहर और आधा पाएगी इसकी बहन। तो हम इसकी जायदाद के कितने हिस्से करें कि इसको इसके हक के मुताबिक दे सकें और इसको भी इसके हक के मुताबिक दे सकें? तो हम इसकी जायदाद के कितने हिस्से कर दें कि उन हिस्सों में से एक एक हिस्सा इनको दे दें? तो कितना हिस्सा करना होगा? 2। अगर हम 2 हिस्से कर दें तो एक शौहर को और एक उसकी सगी बहन को दे सकते हैं। तो गोया कि आधा इसको मिला और आधा इसको मिला। 2 था कुल, तो इसको आधा मिलना चाहिए। तो कितना मिलेगा? 1। और इसको आधा, यानी कितना? 1। तो इसी को कहते हैं असले मसला। इसी को असले मसला कहते हैं। ये तासील, इसी को असले मसला कहते हैं। एक और मिसाल देखें आप। एक आदमी मर गया, मैयत मर्द है, 3 बेटे हैं। यहां 3 बेटे हैं, तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो इसकी जायदाद के हम कितने हिस्से करें कि हर बेटे को एक एक उठा के दे सकें? कितना हिस्सा करेंगे? 3। तो इसी 3 को कहते हैं असले मसला। समझ रहे? तो असले मसला समझ में आया? आम फहीम अंदाज में इस तरह समझ सकते हैं कि मैयत की जो जायदाद है उसके इतने हिस्से कर दिए जाएं कि उसके जो वारिसीन हैं उनको उनके हुकूक के मुताबिक उन हिस्सों में से उठा उठा के दिया जा सके। उसको असले मसला कहते हैं। इसकी जो टेक्निकल तारीफ है किताबों में जो लिखी जाती है उसको भी देख लें। ये तो आम फहीम अंदाज में मैंने आपको बताया, लेकिन असले मसला की टेक्निकल तारीफ जो किताबों में लिखी जाती है वो क्या है? असले मसला की तारीफ, ये उसकी तारीफ है असले मसला की। वो छोटे से छोटा अदद जिससे असहाबुल फुरूज के हिस्से बगैर कसर के निकाले जा सकें। ये टेक्निकल तारीफ है। मैंने मोटे लफ्जों में आपको बता दिया असले मसला किसको कहते हैं। अब इसकी जो असल तारीफ है उसको भी थोड़ा सा समझ लें। इसमें देखें, ये है ना वो छोटे से छोटा अदद, छोटे से छोटा अदद। ये देखें आप, इसको हमने 2 रखा था ना, ये 2 था ना, यहां पे 2 के बजाय हम 4 रख दें, 4 टुकड़े कर दें। 2 के बजाय अगर हम 4 हिस्से कर दें, जायदाद के 4 हिस्से कर दें, तो इसको 2, इसको 2। बात तो वही है ना, बात वही है। इसलिए हम कहते हैं छोटे से छोटा अदद। अगर बड़े अदद में जाएंगे तो भी बात वही रहेगी, लेकिन छोटे से छोटा अदद, ये वाज़ेह हुआ छोटे से छोटा अदद।
यानी हमको छोटे से छोटा अदद तलाश करना है। अगर हमने बड़ा अदद तलाश किया तो भी बात वही रहेगी, लेकिन बिला वजह हिसाब बढ़ जाएगा, इसलिए छोटे से छोटा अदद तलाश करना। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जिससे असहाबुल फुरूज के हिस्से बगैर कसर के निकाले जा सके। इसकी तारीफ में पहली चीज ध्यान दें, छोटे से छोटा अदद। दूसरी चीज बगैर कसर के, यानी इनके जो हिस्से निकाले जाए वो बगैर कसर के। ये देखिए एक ये मुकम्मल अदद है, कसर नहीं है। इनके जो असल हुकूक है वो कसर में लिखे हुए हैं, तो असले मसले के जरिए जो हम इनका हिस्सा निकालते हैं वो कसर में नहीं, बगैर कसर के, यानी मुकम्मल अदद में। और इसमें भी बात वही रहती है, मुकम्मल अदद में जो हम हिस्से निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि मसला कुछ बदल जाता है, बात वही रहती है। जिसे मैं मिसाल से आपको समझाऊं, जैसे ये औरतें रोटी बनाती है ना, ये समझ लो आटा है, ये आटा है। इस आटे का एक रोटी बनाई है, ये एक रोटी बनी, इस आटे की एक रोटी बनी। इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, ये 1/2 हो गया, ये 1/2। यानी दो बच्चे हैं, किसी औरत के दो बच्चे हैं, उसने एक रोटी बनाया और फिर उस रोटी को तोड़ के आधा इसको दिया, आधा इसको दिया, तो मुकम्मल रोटी किसी को नहीं दिया, आधा तोड़ तोड़ के दिया। लेकिन अगर क्या करे औरत, शुरू में इस आटे का 2 टुकड़ा कर ले, फिर यहां पे उसका एक रोटी बनाए, इसकी एक रोटी बनाए, तो अब हर बच्चे को मुकम्मल रोटी मिलेगी, लेकिन उतना ही मिलेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। फर्क सिर्फ क्या है कि यहां पे टुकड़ों की शक्ल में रोटी दी जा रही थी, यहां पे मुकम्मल रोटी दी जा रही है। वही है ये बगैर कसर के हिस्से निकाले जाए, यानी जो हिस्सा हम दें वारिसीन को वो कसर में ना हो, मुकम्मल अदद में हो। तो आप ये ना समझे कि मुकम्मल अदद में देने से इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, बात वही रहेगी जैसे कि मैंने मिसाल से आपको समझाया। तो यह है असले मसला की तारीफ, वो छोटे से छोटा अदद जिससे असहाबुल फुरूज के हिस्से बगैर कसर के निकाले जा सके। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, यानी ये जो असले मसला हम निकालते हैं उसका तरीका क्या है। यहाँ जो मैंने मिसालें आपके सामने रखी हैं ये तो बहुत आसान है, एक नज़र में देख के आप फैसला कर सकते हैं असले मसला क्या होगा। लेकिन कभी कभी जब बहुत सारे वारिसीन हो या मसला कुछ मुश्किल हो तो वहां पे असले मसला निकालना आसान नहीं होता, जल्दी नहीं निकाल सकते। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं असले मसला निकालने के, उनमें से एक तरीका बहुत ही आसान है कि उसमें हिसाब किताब नहीं करना पड़ता है, वो देख कर ही बताया जा सकता है कि असले मसला क्या बनेगा, और वही तरीका आपके सामने रखना है। देखिए, इसका तरीका जानने से पहले ये देख लें कि वारिसीन में 2 तरह के वारिसीन होते हैं। एक असबा होते हैं असहाबुत तासीब, जो रिमेनिंग शेयर पाते हैं बचा हुआ, और दूसरे होते हैं असहाबुल फुरूज। हम दोनों के अलग अलग उसूल देखते हैं। वारिसीन में सिर्फ असहाबुत तासीब हों, बाकी पाने वाले हों, तो उसकी तासील कैसे होगी, और अगर वारिसीन में असहाबुल फुरूज वाले हों तो तासील कैसे होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं असहाबुत तासीब। असहाबुत तासीब, अगर वारिसीन में सिर्फ असहाबुत तासीब हो, अगर वारिसीन में सिर्फ असहाबुत तासीब हो, असबा हो, तो 3 हालतें हो सकती हैं, और उस बुनियाद पर कुल 3 कायदे हैं। पहली हालत क्या है, सिर्फ एक ही वारिस हो। अगर किसी मईत का सिर्फ एक ही वारिस हो तो असले मसला क्या बनेगा, एक आदमी मर गया मईत, एक बेटा,
बेटा असहाबुत तासीब में से है ना, तो एक आदमी मर गया, उसका बेटा है, एक ही वारिस है, सिर्फ बेटा, वो असबा असहाबुत तासीब में से, यानी उसको बाकी मिलता। तो ये यहाँ पे जो हम अदद लिखते हैं, असले मसला को हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी जो तासील के बाद जो हम अदद हासिल करते हैं ना, जिससे सबको हिस्से बांटने होते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। तो एक मय्यत है, उसका सिर्फ एक बेटा है, बाकी कोई नहीं है, तो असले मसला क्या होगा? यहाँ असल में तासील की जरूरत ही नहीं, एक ही वारिस है, सारा माल उसको दे देंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ एक ही है, सारा उसी को दे देंगे, तासील की जरूरत ही नहीं। तो सिर्फ एक ही वारिस हो तो क्या है वहां पे? तासील की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही वारिस हो तो तासील की जरूरत नहीं, एक ही वारिस हो तो तासील की जरूरत नहीं। दूसरी हालत क्या होगी? आप पढ़ चुके हैं कि असबा में मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं। तो दूसरी हालत यह हो सकती है कि मरने वाले के वारिसिन में सिर्फ असबा हो और सब मुज़क्कर हो। तो आप लिखें कई हों और सब मुज़क्कर हों, तो असली मसला क्या होगा? वारिसिन की तादाद कई हों और सब मुज़क्कर हों, तो उनकी जो तादाद है वही असले मसला है। जैसे एक आदमी मर गया, दो बेटा है, अब असले मसला कितना होगा? यानी मैयत के माल के कितना हिस्सा करें कि दोनों को बराबर बराबर मिल जाए? कितना करना होगा? हाँ, दो है, दो, एक एक दे देंगे। तो यहां पे दो ही वारिस हैं, तो इन दोनों की तादाद क्या है? असली मसला है। अगर यहां पे एक बेटा और आ जाए, तीन, तो ये क्या हो जाएगा? इसको तीन कर देंगे। तीन, जितनी तादाद बढ़ेगी उसी तादाद के बक़द्र असली मसला बनेगा। तो यहां पे आप यह ज़हन में रखें कि अगर असहाबुत तासीब में से कई हों और सब मुज़क्कर हों, तो उनकी जो तादाद होगी वो असली मसला होगा। ये तो इब्री की मिसाल दिया मैंने। एक आदमी मर गया, उसके सिर्फ भाई है, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई, असली मसला क्या होगा? चार होगा, सबको एक एक दे देंगे। तो ये समझ में आया कि अगर वारिसीन में कई हों और सब मुज़क्कर हों तो क्या करेंगे? उनकी तादाद को असल मसला बना देंगे। तीसरी हालत क्या हो सकती है? कई हों और मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों हों। असबा कई हों और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हों, तो फिर असले मसला कैसे बनेगा? मुअन्नस को एक और मुज़क्कर को दो शुमार करके। मसलन एक आदमी मरा, मय्यत है, उसका है एक इब्न बेटा और एक है बिन्त, ये दोनों असबा हैं, बाकी पाएंगे ना। लेकिन यहां हम कौन सी अदद इख्तियार करें कि इन दोनों को बगैर कसर के हिस्सा दिया जा सके? तो तीन, दो इसको दे देंगे और एक बेटी को। हमने मुज़क्कर को दो गिना है और मुअन्नस को एक शुमार किया है, तो ये असली मसला कितना बन गया? तीन बन गया। इसी में अगर आप देखें कि मुज़क्कर अगर दो हो तो अब असली मसला कितना बनेगा? पांच होगा। इन लोगों को कितना जाएगा? चार, और इसको एक जाएगा। अगर बेटा एक हो और बेटी दो हो तो असली मसला कितना बनेगा? चार बनेगा। दो बेटे को जाएगा और दो बेटियों को जाएगा। तो ये दूसरा उसूल है कि वारिसीन में अगर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो तो मुज़क्कर को दो शुमार कर लेंगे और मुअन्नस को एक शुमार करेंगे, फिर सबकी जो मजमुई तादाद होगी वो होगी असले मसला।
तो ये समझ में आ गया तासील असहाबुत तासीब। अगर मैयत के वारिसीन में सिर्फ असहाबुत तासीब हों तो ये 3 हालतें हो सकती हैं उनकी, और तीनों की मुनासिबत से असल मसला बन जाएगा। तो अगर मैयत के वारिसीन में सिर्फ असहाबुत तासीब हो तो असल मसला क्या होगा? मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दुश्वारी नहीं, असल मसला बना लेंगे ना। एक आदमी मर गया, उसके 3 बेटे हैं, असल मसला क्या होगा? 3 होगा। हाँ 3 होगा। एक आदमी मर गया और उसके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, असल मसला कितना बनेगा? मुज़क्कर को आप डबल कर लें, 6 3 9 9 बनेगा। फिर उसमें 2 2 मुज़क्कर को 1 1 5, और सिर्फ मुज़क्कर होंगे तो तादाद। एक आदमी मर गया, उसका सिर्फ 1 बेटा है, असली मसला बनाने की जरूरत नहीं, पूरा माल उसका है, हिसाब करने की जरूरत नहीं है, एक ही है, सारा माल उसी का है, कोई हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया असहाबुत तासीब का मसला। अगर असहाबुल फुरूज हों, असहाबुल फुरूज हों, असबा हो या ना हो, असबा हो या ना हो, अगर मैयत के वारिसीन में असहाबुल फुरूज हों, अभी हमने पहले क्या देखा था? मैयत के वारिसीन में असबा हो, सिर्फ असबा, और यहां हम देख रहे हैं कि मैयत के वारिसीन में असहाबुल फुरूज हों, साथ में असबा हो या ना हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर असहाबुल फुरूज हो मैयत के वारिसीन में तो फिर वो जो 3 उसूल आपको बताएंगे वो यहां नहीं चलेगा, यहां कुछ दूसरे उसूल होंगे। तो अब ये देखते हैं कि अगर मैयत के वारिसीन में असहाबुल फुरूज हो तो असली मसला क्या होगा। तो इसकी भी 3 हालतें हो सकती हैं। नंबर 1, साहिबे फर्ज सिर्फ एक ही हो, साहिबे फर्ज सिर्फ एक ही हो, तो नसब नुमा असली मसला। अगर साहिबे फर्ज सिर्फ एक ही हो, यानी असहाबुल फुरूज हो मैयत के वारिसीन में और वो एक ही हो, तो उसका जो हिस्सा होगा वो कसर ही में होगा ना, नीचे जो अदद होती है कसर में उसको नसब नुमा कहते हैं। तो नसब नुमा की जगह पे जो अदद है ना वही असली मसला होगा, यानी मैयत के माल का उतना हिस्सा करेंगे। जैसे मैयत औरत है, मान लो उसका है शौहर और उसका है अख शकीक भाई, शौहर को कितना मिलेगा? 1/2, भाई को बाकी। अब असले मसला कितना बनेगा? यहाँ पे कायदा देख रहे हैं आप, साहिब फर्ज सिर्फ एक ही हो, यहाँ पे साहिब फर्ज एक ही है, ये असबा में से, साहिब फर्ज नहीं बाकी पर है ना, असबा में से। जब ये असबा में से है, साहिब फर्ज एक ही है, तो कायदा क्या है? नसब नुमा असली मसला होगा। नसब नुमा क्या है? ये 2, ये ना, ये नसब नुमा है, हाँ, तो ये असली मसला बनेगा 2। शौहर को कितना? 1/2, 2 का 1/2 कितना होगा? 1, बाकी जो बचेगा 1। अभी अगर यहां पे उख्त शकीका भी हो, उख्त शकीका, तो इन दोनों को बाकी मिलेगा, है ना, दोनों असबा। ऐसी सूरत में भी असली मसला वही रहेगा, ये इन दोनों को 1 मिलेगा। देख रहे हैं, क्योंकि साहिब फर्ज एक ही है और असबा की तादाद बढ़ रही है। ये ज़ौज की मिसाल दिया मैंने, और भी मिसाल ले सकते हैं आप। मैयत मर्द है, उसकी एक बीवी ज़ौजा, एक बेटा इब्न और एक बिन्त बेटी। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8, इन दोनों को बाकी। असली मसला कितने से होगा? 8 से होगा। बीवी को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा और इन लोगों को 7 मिलेगा। ये असली मसला हो गया। क्यों? असहाबुल फुरूज में से एक ही है,
सिर्फ यही है, इसलिए ये जो 8 है ना नसब नुमा, यही असली मसला बना देंगे। तो ये कायदा याद रखें, अगर असहाबुल फुरूज में से भी हो, एक ही हो, तो उसका जो नसब नुमा है वो असली मसला बनेगा। तो ये आपने देख लिया। और भी मिसाल दे सकते हैं आप। एक आदमी मर गया, उसका है बाप और फिर उसका है बेटा और बेटी। बाप को कितना मिलेगा? 1/6। भूल गए क्या? बाप को कितना मिलेगा? और इन दोनों को बाकी। असले मसला कितना होगा? 6 होगा। 1 इसको और 5 इन लोगों को। देख रहे? क्योंकि साहिब फर्ज एक ही है। देख रहे हैं? ये एक ही साहिब फर्ज है, इसलिए असले मसला 6। 1/6 की मिसाल भी मैंने दे दी आपको। या आप देखें कि एक आदमी मर गया, उसका है 2 अख लिउम है, ठीक है, और 1 अख शकीक है, 1 उख्ते शकीका है। देख रहे हैं आप? अख लिउम को कितना मिलेगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 अख लिउम है। 2 अख लिउम कितना मिलेगा इनको? 2 अख लिउम है, कितना मिलेगा? 1/6 कैसे मिलेगा? फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस। अगर भाई बहन एक से ज्यादा हो, इख्वाल उम में एक से ज्यादा हो, तअद्दुद हो, तो कितना मिलता है? 1/3। कितना मिलेगा इनको? 1/3। इन दोनों को बाकी मिलेगा इनको। असले मसला कितना होगा? 3 होगा। 1 इनको और 2 इनको। क्यों असले मसला 3 क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही साहिब फर्ज है, इसलिए ये असले मसला हो जाएगा। तो ये कायदा समझ में आया? साहिब फर्ज एक ही हो तो जो नसब नुमा है, उस साहिब फर्ज को मिलने वाले हिस्से का जो नसब नुमा है वो असले मसला बनेगा। दूसरा, कई हों। अभी तो हम देख रहे थे एक ही हो ना, अब कई हों लेकिन सिर्फ निस्फियात या सिर्फ सुलसियात वाले हों, निस्फियात या सुलसियात वाले हों, तो क्या होगा? बड़ा नसब नुमा, बड़ा नसब नुमा असली मसला बनेगा। ये समझ रहे हैं? असहाबुल फुरूज एक से ज्यादा हों लेकिन सब के सब सिर्फ निस्फियात वाले हों या सिर्फ सुलसियात वाले हों। निस्फियात का मतलब क्या? आपको शुरू में बताया जा चुका है कि निस्फियात 3 है, 1/2, 1/4, 1/8, ये निस्फियात। और सुलुसियात क्या है? 2/3, 1/3 और 1/6। तो अगर मरने वाले के वारिसीन में सिर्फ निस्फियात, ये जहन में रखें, सिर्फ निस्फियात या सिर्फ, ये दोनों मिक्स होकर ना आए। अगर निस्फियात रहे तो सब निस्फियाती वाले हों और सुलसियात रहें तो सब सुलसियाती वाले हों, दोनों मिक्स ना हो, तो फिर क्या होगा? असले मसला बड़ा नसब नुमा असले मसला होगा। जैसे एक औरत मर गई, उसका है ज़ौज, शौहर, और उसकी है सगी बहन उख्ते शकीका। शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। सगी बहन को कितना मिलेगा? 1/2। यहां पे देखिए एक से ज्यादा है, ये भी साहिब फर्ज है, ये भी साहिब फर्ज है, लेकिन दोनों क्या है? निस्फियात में से। तो असले मसला कितना बनेगा? 2। ये दोनों एक ही है, छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही है, इसलिए 2। ठीक है? ये तो मैंने मिसाल दिया, एक ही थे दोनों। एक औरत मर गई, उसका है शौहर,
उसकी है बेटी और उसका है सगा भाई। देख रहे? शौहर को कितना मिलेगा? 1/4। बच्चा सही बोल रहा है, 1/4 मिलेगा। बेटी को 1/2, भाई को बाकी। अब यहां पे देखें 2 है। हाँ, अभी नसबनमा देखें आप, कौन सा बड़ा है? कौन बड़ा है? ये बड़ा ना, 4 बड़ा है, इसलिए ये असले मसला बन जाएगा। कितना होगा? 4। ज़ौज को कितना देंगे? 1। बिंद को कितना देंगे? 2 दूना 4। तो ज़ौज को कितना आएगा? 1। बिंद को 1/2, 4 का 1/2 कितना है? 2। बाकी कितना बचा? 1। ये इसको जाएगा। ये इस तरह से हमने बांट दिया। तो अगर इस तरह का मसला हो तो कुल 4 हिस्से हमको करने होते हैं, यानी मैयत के माल का 4 हिस्सा। तो कहेंगे 1 हिस्सा लेगा, इन 4 में से 1 हिस्सा लेगा शौहर, और 2 हिस्सा लेगी बेटी, और 1 हिस्सा लेगा भाई। तो इस तरह बांटने के बाद हुआ क्या? हुआ यही कि शौहर को कितना मिला? 1/4 मिला है, और बिंद को 1/2 मिला है, और अख शकीक को बाकी मिला है। तो यहां पर देखें 2 हैं असहाबुल फुरूज में से, लेकिन दोनों निस्फियात में से, सिर्फ निस्फियात में से, इसलिए जो बड़ा नसबनुमा है वो असले मसला बनेगा। एक और मिसाल देखें। आदमी मर गया, उसकी है बीवी और बेटी, और उसका है अख ले अब, ठीक है, और एक है अख ले उम। ज़ौजा को कितना मिलेगा? 1/8। बेटी को कितना मिलेगा? 1/2। अख ले अब को कितना मिलेगा? बाकी। अख ले उम को कितना मिलेगा? हाँ, अख ले उम को कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। महजूब। कौन महजूब करेगा इसको? हाँ, अख ले अब महजूब करेगा। हवाशी में कोई भी इख्वाले उम को महजूब नहीं करता है। कौन महजूब करेगा? बिंत। ये इसको महजूब करेगी। ये ज़हन में रहे। अच्छा, अब हम असले मसला देखते हैं। कितना आएगा असले मसला? 8 आएगा। 1 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे, बचा कितना? 3 इसको दे देंगे। ये हो गई तकसीम। हमने 8 असले मसला क्यों लिया? क्योंकि ये 2 थे, ये बड़ा है, हाँ, इसलिए ये असले मसला बन गया। सिर्फ निस्फियात में से, सिर्फ निस्फियात में से ये बड़ा, इसलिए ये असले मसला बन गया। तो ये दूसरा कायदा समझ में आया। सिर्फ निस्फियात में से हो या सिर्फ सुलसियात में से हो। सिर्फ सुलसियात में से, जैसे एक आदमी मर गया, उसके हैं अब्बा और उसकी है वालदा माँ, और उसका है बेटा, ठीक है। बाप को कितना मिलेगा? 1/6। माँ को कितना? 1/6। बेटा को बाकी। अब असले मसला क्या बनेगा? देखिए, दोनों सुलसियात में से, इसलिए 6। एक इसको, एक इसको, बाकी 4। ये हमने क्यों 6 बनाया? क्योंकि देख रहे हैं आप, ये नसबनुमा 2 है और दोनों सेम है, इसलिए ये असले मसला बन गया। इसमें क्या है, अगर बदल के आएगा तो हम बड़ा देखेंगे, दोनों एक ही है, इसलिए ये असले मसला 6 बन गया। और मिसाल देखते हैं। एक आदमी मर गया, एक आदमी मर गया, उसकी है माँ, 2 अख ले उम है और 1 अख शकीक है। अब हिस्सा दीजिए। माँ को कितना? 1/6। 2 अख ले उम को कितना?
1/3, इसको बाकी। अब यहां पे देखिए, दो है ना साहिब फर्ज, दोनों सुलसियात में से, दोनों सुलसियात में से, लेकिन ये 6 बड़ा है ना, तो ये असले मसला बन जाएगा। माँ को कितना जाएगा? 1 और 1/3, 2 अख कितना? 2, और बाकी कितना बचा? 3। इस तरह से, तो इस तरह का मसला आएगा। तो हमें पूरी जायदाद को 6 हिस्सों में करना होगा। 6 हिस्सों में करने के बाद हम आसानी से बांट सकते हैं। तो यहां पे असले मसला 6 बना। क्यों बना? क्योंकि ये दोनों सुलुसियात में से हैं, और सुलुसियात में होने के बाद देखते हैं कि ये नसब नुमा बड़ा है, इसलिए ये असले मसला बन गया। एक और मिसाल देखें आप। एक आदमी मर गया, उसकी 2 बेटी है और एक बाप है। कितना मिलेगा दोनों बेटियों को? 2/3। बाप को 1/6 प्लस बाकी। असली मसला कितना बनेगा? देख रहे हैं, 2 है और ये 6 बड़ा है ना, तो इसलिए असली मसला कितना होगा? 6। इस ग्रुप को कितना जाएगा? 2/3 कितना जाएगा? 4 जाएगा। 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। तो ये है सुलुसियात। यहां दोनों क्या है? सुलुसियात में से, यहां दोनों सुलुसियात, लेकिन यह नसब नुमा बड़ा, इसको हमने ले लिया। अब यहां पे असबा हो या ना हो, यहां तो एक असबा है, एक अलग से भी अगर आ जाए, मां को कितना मिलेगा यहां पे? अब यहां पे कोई असबा रख सकते हैं ना, अख शकीक। अब इसको देखिए, बाकी मिल गया। कितना बनेगा? 3 दूना 6, 2 दूना 4, और ये 6 1 6, बाकी कितना? 4 5 1। ठीक है, ये दूसरा कायदा समझ में आया? कई हों, असहाबुल फुरूज कई हों, लेकिन सिर्फ निस्फियात में से हो या सुलसियात में से हो, तो बड़ा नसब नुमा। अभी आखिरी थोड़ा सा तवज्जो से देखिए, एक ही बचा, और कई हों और निस्फियात सुलसियात दोनों हों। अब क्या करेंगे? यहां पे देखें, दोनों हों, यहां पे क्या करेंगे? निस्फियात में बड़ा नसब नुमा ज़रबे 3, ये ज़ाब्ता है। अगर दोनों हों, निस्फियात और सुलसियात दोनों मिलकर आए, तो निस्फियात में जो बड़ा नसब होगा उसको 3 से ज़रब कर देंगे, जो हासिल ज़रब आएगा वो असले मसला होगा। जैसे अगर निस्फियात में से 2 हो, किससे ज़रब करेंगे? 3 से। कितना आएगा? 6। ये 6 असले मसला होगा। निस्फियात में से अगर, ये तो एक ही था, अगर एक से ज़ायद हो निस्फियात, जैसे 1/2 हो और 1/4 हो, तो 4 को देखेंगे, 4 को 3 से ज़रब करेंगे, कितना आएगा? 12। निस्फियात में से अगर 1/2 भी हो, 1/8 भी हो, या सिर्फ 1/8 ही हो, और सुलसियात में से भूल जाओ, उसको देखना ही नहीं है क्या, सिर्फ इतना देना मिक्स है, तो सिर्फ किस पे फोकस करना? निस्फियात पे। अगर दोनों मिक्स हो तो फोकस किस पे होना चाहिए? निस्फियात पे। और निस्फियात में आप देखें, अगर एक ही है तो उसको 3 से ज़रब दे दें, एक से ज़ायद है तो जो बड़ा नसब नुमा वाला है उसको, तो अगर 8 होगा तो 3 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 24। यहां पर ये खत्म हो गया। असहाबुत तासीब में आपने 3 हालतें पढ़ी और 3 कायदा। ऐसे ही असहाबुल फुरूज में भी 3 हालतें 3 कायदा। ये तीसरा देखें, थोड़ा बड़ा है, ये मिसाल देखें इसकी। औरत मर गई, उसका है ज़ौज और है अख्ल उम और है अख शकीक। ज़ौज को कितना मिलेगा?
1/2। अखले उम को 1/6। अख शकीक को, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, निस्फियात का है ये और ये सुलुसियात का, एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए। अब क्या करेंगे, इसी 2 को 3 से ज़रब करेंगे, कितना आएगा 6। असली मसला क्या होगा 6 होगा। फिर आप हिस्सा देंगे तो ज़ौज के हिस्से में कितना आएगा 2 3 6, अख 6 6, बाकी कितना बचा 2, इसको जाएगा। ये देखा आपने दोनों था, इसलिए हमने इसको देखा, ये निस्फियात में से है, इसको ज़रब दिया 3 से और फिर ये आया 6। एक और मिसाल देखें आप, एक बटे 2 की मिसाल देख लिया आपने। उसका है ज़ौज, उसका है बेटा, उसका है बाप, उसकी है माँ। देखें आप, ज़ौज को कितना मिलेगा 1/4, इब्न को बाकी, बाप को 1/6, माँ को 1/6। कितना आएगा असली मसला, देखिए मिक्स है ना, 1/4 निस्फियात में से, 1/6 सुलुसियात में, मिक्स होकर आ गया। कितना होगा, 4 को 3 से ज़रब दे देंगे, तो इसको 3 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 12। अब ज़ौज को कितना जाएगा 4 3 12, 3 1 3, और अब को बाप को कितना जाएगा 6 दूनी 12, और उम को कितना 6 दूनी 12, 3 2 5 6 7, कितना बचा 5। देखा आपने, मिक्स होकर आया था तो 4 को हमने 3 से ज़रब दे दिया। एक और मिसाल देख लें आप, एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी, उसकी है बहन उख्ते शकीका, और एक उख्त लिउम है, एक आम शकीक है चचा। ज़ौजा को कितना 1/4, उख्त शकीका को 1/2, उख्त लिउम को आम शकीक को अभी कितना बनेगा असली मसला, हाँ कितना बनेगा, यहाँ देखिए निस्फियात में से 2 है, 1/4, ये 4 बड़ा है, इसलिए कितना होगा 12 होगा। अब हिस्सा दें, 4 3 12, 2 छक 12, 6 दूना 12, 6 3 9 10 11, कितना बचा 1, इसको दे देंगे। एक और मिसाल देखें आप, मैयत मर्द है, उसकी बीवी है, उसकी 2 बेटी है और उसकी माँ है और अख शकीक है। बीवी को कितना मिलेगा 1/8, 2 बेटियों को 2/3, माँ को 1/6, अख शकीक को बाकी। अब असली मसला कितना बनेगा 24 बनेगा, कितना 24। हिस्सा दीजिए, 8 3 24 और 3 8 24, 8 दूनी 16, और माँ का 6 चौक 24, कितना हो गया 16 4 20 3 23, बाकी कितना बचा 1, इसको दे देंगे। तो यहां देखें आप, मिक्स होकर आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा कौन था, ये था 8 था ना, तो इसको हमने 3 से ज़रब देकर 24 कर दिया असली मसला। तो ये है ज़ाब्ता तीसरा, निस्फियात सुलुसियात मिक्स होकर आएंगे तो निस्फियात पे फोकस करना है, सुलुसियात को भूल जाएं, कितना भी उसको देखें ही मत।
सिर्फ किसको देखना है, निस्फियात को। उसमें से अगर एक ही है, निस्फियात वाला एक ही है, तो नसब नुमा को 3 से ज़रब दें। एक से जायद है तो जो बड़ा है उसको ज़रब दे देंगे। बस ये खत्म है, तासील की बहस इतना ही है। तासील की बहस में सिर्फ ये देखना है कि वारिसीन असहाबुत तासीब में से हैं या असहाबुल फुरूज में से। अगर सिर्फ असहाबुत तासीब में से 3 कायदा है, एक ही है तो तासील की जरूरत नहीं। एक से जायद है और सब मुज़क्कर हैं तो तादाद असले मसला है। मुज़क्कर मुअन्नस मिक्स होकर हैं तो मुज़क्कर को 2 मान लें और फिर सबकी मजमूई तादाद असले मसला। ये खत्म होगी असहाबुत तासीब की बहस। उसके बाद शुरू होती है असहाबुल फुरूज। एक ही है तो उसका नसब नुमा असले मसला बनेगा। एक से ज़्यादा है लेकिन सिर्फ निस्फियात में से या सिर्फ सुलसियात में से, तो बड़ा नसब नुमा असले मसला बनेगा। और अगर निस्फियात और सुलसियात दोनों मिक्स होकर आए तो सुलसियात को आप इग्नोर करें, सिर्फ निस्फियात पे फोकस करें और देखें निस्फियात में से कौन सी कसर का नसब नुमा बड़ा है, उसको 3 से ज़रब दे दें। हासिल ज़रब असले मसला होगा। ये पूरा खुलासा है तासील का।